प्लान मंसूबे बनाते हैं लेकिन वो फेल हो जाते हैं। तो इसी तरह से बनान पूरी कोशिश की जाती है और अब भी की गई, लेकिन मशीन का एक निदान है जैवी तौर पर उसमें कमी पैदा हो गई। बावजूद इसके तो उससे निगरानी करने वाले निगरानी भी कर रहे थे, मगर फिर भी उसमें कमी पैदा हो गई और उसमें बाद अहबाब से भूल हो गई। उन्होंने पहले सलाम छोड़ दिया, उनको देख कर गया उन्होंने छोड़ दिया और ये खता हुई और इस खता की वजह से वो कोई गुनाहगार नहीं हुए, वो गुनाहगार नहीं हुए, अल्लाह ताला के यहाँ वो कोई गुनाहगार नहीं हुए। और बहरहाल अब उस खता का इस्लाह कर ले, अपनी नमाजों को पढ़ लिया, इसलिए कोई भी इत्मीनानी की बात नहीं है। आप हज़रात को अपनी नमाज का जमात का पूरा पूरा सवाब अपनी नीयत की वजह से मिलेगा। আমাদের সবাইকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিয়তের কারণে জমাতের পরিপূর্ণ সব আল্লাহ আমাদেরকে দান করেছে, এর মধ্যে কোনো প্রবলেম হয় নাই। আমরা যেন মুসলমান থাকে আমাদের দিলে, আমাদের আমির সাহেব বলেছে মাশাআল্লাহ। तो अभी आप हज़रात जो है मेंबर के करीब होकर बैठे, अभी इस वक्त इंशाअल्लाह बहुत अहम बयान होगा हमारे वापसी के ताल्लुक से। जो लोग वापस होंगे घरों में उनके लिए उनके ताल्लुक से क्या आमाल लेकर हमें जाना है, और अल्लाह के रास्ते में जाने वाले जो हैं वो हज़रात भी मेंबर के करीब होकर बैठे। और ख़ास तौर पर जो तलबा अगर यहाँ पर पिंडाल वो तलबा भी वो अरबी पिंडाल कल जहाँ पर उनका प्रोग्राम हुआ था फजर में, फजर के बाद वहाँ पर चले जाएं और बाकी हजरात आगे आ जाएं। और ख़ास तौर पर मिंबर से करीब होकर वो जमातें बैठने की कोशिश करें जमात बंदी के साथ अपनी अपनी जमात। तो अभी पहला बयान होगा और बयान के बाद इंशाअल्लाह फिर आप हजरात को जमात बंदी के हिसाब से बिठाया जाएगा और फिर आखिरी नसीब जो है 8:30 बजे से इंशाअल्लाह शुरू होगी। तो इसीलिए आप हजरात थोड़ा सा इसका ख्याल रखें कि जमातें हैं वो जमात आगे होकर बैठने की कोशिश करें। हल्का लगाया जाएगा। सबसे पहला काम ये होगा कि कुरान को सही करने का हल्का लगाया जाएगा, पढ़ने पढ़ाने का नहीं। पढ़ने पढ़ाने का नहीं कि 10 सूरतें पढ़ दिया, नहीं। अगर आपके जमात में एक आदमी अच्छा कुरान पढ़ता है, सही पढ़ता है, तो एक ही हल्का लगेगा और वो एक एक आयत सबसे सुनेगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। एक ही हल्का लगाकर कुरान सही करे। सबसे ज्यादा वक्त लगावे वो कुरान के सही करने में लगा। उसे दबाकर खुशामद करके सबको उठावे, सब तहज्जुद पढ़े। नहीं उठा लिया एक दफा छोड़ दे, सबको उठाओ। कहाँ ये इज्तिमाई अमल की तरफ तहज्जुद है। तो जिसने पूरा नाम लिया उसका नाम लिखे, आधा ने किया उसका नाम लिखे, और नहीं आया तो घर पर चले जाए उसे वसूल करने के लिए और उसको अपने साथ रखें। वो रहेगा तो इंशाअल्लाह पूरे गाँव में पूरे मोहल्ले में तालीम में बैठाने, फिर तालीम में बैठाने के बाद फिर उसको थोड़ी देर लेकर के थोड़ा ईमान अमाल की मुज़ाकरा करें जी। और जोहर के बाद की तालीम थोड़ी देर होगी, वो फ़ज़ाइल अमाल अव्वल और दोयम से होगी। अब रमज़ान शरीफ आ रहा है तो फ़ज़ाइल रमज़ान से भी तालीम होगी। जोहर इन्हें सिखाने आज जो लोग दीन पर नहीं है, बातिल हैं, कनाडा में जमात गई, वहाँ कुछ नौजवान लड़के लड़कियां मिले। कहा आप लोग कहाँ से आए हैं? बोला हिंदुस्तान से आए हैं। हिंदुस्तान से आए हैं? कितने दिनों के लिए आए हैं? बोले आप लोग 4 महीने के लिए आए हैं, या दीन की मेहनत करेंगे, ये गर्ज करेंगे। तो अच्छा आप लोग 4 महीने में इस पूरे शहर में पूरे मुल्क में दिन फैला भी है, ये तय कर कि जब तक इस मुल्क में ईसाइयत आम नहीं हो जाएगी हम इस मुल्क को नहीं छोड़ेंगे।
না কারণ পাইছি রক যাই দলতাই আইতাছি অনেক এ নাগারে বীর যায় কুটলছি নাগার বেছে আমি হ্যাঁ আইবার یہ انبیاء کے واقعات اللہ کی قدرت کے تذکرے یہ ایمان کو بڑھاتے ہیں سامان بڑھانے کی فکر ہے ایمان بڑھانے کی فکر نکل گئی ہمارے اندر سے سارا مسئلہ دوستوں محبت یہ کرنے کا کام ہے یہ کرنے کا کام اور اللہ کا فضل و کرم ہے ایسا کوئی موقع آتا ہے تو مسلمان اس موقع کو اپنے پاس سے جانے نہیں دیتے یہ ان کے مذہب کی قانون ہے اسلام کی تعلیمات میں سے لاک ڈاؤن کے حالات آئے جگہ جگہ ہم نے دیکھا لوگ بھوکے پیاسے چلے جا رہے ہیں اور باقاعدہ ہمارے دوستوں نے ہمارے ساتھیوں نے مسلمانوں نے گھروں کو لے کر کے جانا اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ اور برباد کرنے کے علاوہ کچھ نہیں دنیا بھی برباد ہوتی ہے آخرت بھی برباد ہوتی ہے اس لیے اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور ہمارے دو بھائیوں کے اندر کوئی مسئلہ بھی اگر پیدا ہو گیا ہے تو ہم حضرات علماء کرام بھائی اس کی بہت دیری ہوا آپ لوگ کون ویڈیو آج بھائی دیکھ لیں یہ بہت مزہ آپ لوگ آرام سے ویڈیو آدھا گھنٹہ ہوا لے لو مسجد کو آباد کرنا اور مسجد والے اعمال سے گھر کو آباد کرنا تو وہ گھر بھی آپس سے آباد سے بلیات سے محفوظ رہے گا اس لیے یہ